कृष्ण को भूखा छोड़कर भला मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। मेरे बिना भोजन भी नहीं कर पा रही राधे। मुझसे कितना अधिक प्रेम करती हो तुम। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख है ही नहीं, मैं केवल जल पी लूंगा। हाँ, मुझे भी केवल प्यास ही लगी है। राधा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पत्नी हो मेरी। अच्छा ठीक है, भूख नहीं है ना सही, किंतु केवल मेरा साथ देने के लिए थोड़ा सा खा लो। लगता है मेरे बिना तुम कुछ खा नहीं पाओगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे सखियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कृष्ण, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें अनुमान भी नहीं है। तुम्हें यहाँ देखकर हम सब कितने प्रसन्न हैं। हाँ सखी, तो मैं भी हूँ। क्षमा कीजिएगा, किंतु इस घने वन में अचानक आप कन्याएं कहाँ से आई? अरे पास में ही मेरा नैनीहाल है, तो मैं बालपन से इनके साथ खेलते आया हूँ। ये वहीं की गोपियां हैं। बालपन से इन्हें तंग करते आया हूँ। आज इतने वर्षों पश्चात मिली नहीं। कितना सुंदर संयोग है कान्हा, हम अचानक से तुमसे मिली और हमारे पास तुम्हारा ही प्रिय भोजन है। खाओगे? क्या बात कर रहे हो? कौन सा प्रिय भोजन? माखन और खीर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठो बैठो बैठो। अरे नहीं नहीं, इतने प्रेम से आप माखन और खीर लाए हो, तो उतने ही प्रेम से स्वयं के हाथों से मुझे खिला दो ना। अब तो तुम्हारे कृष्ण ने खा लिया राधे, तुम भी भोजन कर लो। और बड़े भैया, यह नदी में मैं हाथ मुंह धोने जा रहा हूँ, तब तक आप दोनों यहीं रहिएगा, बिल्कुल मत हिलिए, कहीं मत जाइए। आपको तो पता है ना इस वन में पिशाच विशाच। चलो। नहीं कृष्ण, हम तुम्हारे लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। निर्णय आपका है, किंतु मैं आपको स्मरण करा दूं कि दंड हम तीनों को मिला है। यदि आप आगे चले गए और ऋषि दुर्वासा क्रोध के आवेश में आकर आपको श्राप हुआ, देख लीजिए आप उतने समझदार हैं। चलो गोपियों, जाते, सोच लीजिए। चलो गोपियों, हाथ मुंह धो लेते।
राधा, वहां क्या देख रही है? चलो मेरे साथ। मैं यहीं रुककर उस कृष्ण की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अपितु मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं स्वयं जाकर ऋषि दुर्वासा को उस कृष्ण की दुष्टता के बारे में बताऊं। नहीं नहीं अयन, ऐसे कृष्ण को कैसे छोड़ के जा सकते हैं? यदि उसे कुछ हो गया तो अच्छा ही होगा। अच्छा होगा यदि उसे कोई जंगली पशु खा जाए या पिशाच उठा ले जाए। चलो। किंतु अयन रुको, अयन, किंतु वन में व्याप्त संकट केवल कृष्ण के लिए नहीं, हम सबके लिए है। देखो, भलाई इसी में है कि हम सब साथ जाएं। अर्थात तुम्हें अपने योद्धा पति पर विश्वास नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलो मेरे साथ। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम आज भी वही है राधा, जो विवाह से पूर्व था। आज भी मुझे छोड़कर तुम आगे बढ़ नहीं पाए। राधा, अयन, अयन, प्रतीत होता है कि आसपास कोई सिंह है। राधा, हमें यहां से तीव्र गति से भागना चाहिए। चलो राधा। नहीं अयन, रुको रुको, देखो हम सिंह से तीव्र नहीं भाग सकते, किंतु हाँ, सिंह वृक्ष पर नहीं चढ़ सकते। हमें शीघ्र ही किसी वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए। उचित है। राधा, तुम शीघ्र जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। कृष्ण भी ना, रूखा सिंह निकट है और ये बांसुरी बजा रहा है। अरे राधा, तुम वहां वृक्ष पे क्या कर रही हो? यहाँ आसपास कोई सिंह है। अरे सिंह की चिंता क्यों कर रही हो तुम राधा? वो सिंह तो अभी उस मार्ग से वहां चला गया, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा। अब चिंता की कोई बात नहीं है, आ जाओ, नीचे उतर जाओ, आ जाओ। अरे अरे, क्या हुआ? सिंह की ध्वनि सुन के ही बड़े भैया मूर्छित हो गए। यदि वास्तव में कोई सिंह आ जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। अयन, उठो अयन। शांत कितने अच्छे लगते हैं, वाह। अच्छा, जब तक बड़े भैया की मूर्छा नहीं टूटती हम वैसे भी कहीं जा नहीं पाएंगे, है ना? तो क्यों ना हम वो बातें कर ले राधा जो हमारे मन में तो है किंतु हम बोल नहीं पा रहे।
कैसी बात? मुझे बता, मेरे बिना तुम भोजन नहीं कर पा रही थी। जब वो मेरी सखियां आकर मुझे माखन खिला रही थी, मुझे खीर खिला रही थी, तुम्हें ईर्ष्या हुई। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। अच्छा, यदि ऐसा है तो मुझे छोड़कर आगे जा क्यों नहीं पा रही थी तुम? क्यों बार बार मुझे मुड़कर ढूंढ रही थी? क्यों तुम्हें ये चिंता सता रही थी कि कहीं ये सिंह कृष्ण को खा ना जाए? वैसे वो सिंह तुम्हारा क्या कर देता कृष्ण? तुम तो मायावी हो, छलिया हो, किसी न किसी प्रकार से बच के निकल ही जाते। सत्य वचन, मैं मानता हूं कि ये सत्य है। क्या तुम एक सत्य मानने के लिए सज्ज हो? कैसा सत्य? कि तुम अब भी मुझसे प्रेम करती हो राधा। बिल्कुल नहीं। अब मेरा विवाह हो चुका है। अब मैं बस केवल अपने दायित्व को निभाऊंगी, एक पत्नी होने के कर्तव्य को पूर्ण करूंगी। यही मेरे जीवन का सत्य है कृष्ण। देखो राधा, मैं तुम्हें अपने दायित्वों से पीछे हटने के लिए नहीं कह रहा, ना तुम्हें अपने पति से दूर रहने के लिए कह रहा हूं, कदापि नहीं। तुम अपना पत्नी धर्म निभाओ और पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। मैं बस तुम्हें सत्य स्वीकारने के लिए कह रहा हूं। निसंदेह तुम एक विवाह के बंधन में बंध चुकी हो, किंतु राधा, हमारा ये प्रेम संसार के किसी भी संबंध से, संसार के किसी भी बंधन से ऊपर है। ये सत्य है, और सत्य को स्वीकार करने में संकोच कैसा रहता? इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। अनुचित है, पूर्णतः अनुचित है। तुम और तुम्हारे तर्क मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। मैं केवल ये जानती हूँ कि मुझे एक साधारण जीवन व्यतीत करना है। ऐसी बातों से इसे जटिल मत बनाओ। तुम भी जानती हो सत्य क्या है। जो तुम्हारे मन में है वही मेरी वाणी में है। अंतर बस इतना है कि मैं व्यक्त कर पा रहा हूं और तुम ना तो व्यक्त कर पा रही हो, ना ही स्वीकार कर पा रही हो। मौन हो जाओ कृष्ण, मैं ऐसी बातें नहीं सुन पाऊंगी। हम केवल एक दिन के लिए साथ हैं, इसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। कम शब्दों में ही मेरी बात को समझ लो और ऐसी बातें मत करो। केवल एक दिन के लिए नहीं, अनंत से अनंत तक का साथ है हमारा राधे। और ये तुम शीघ्र ही समझोगे। कृष्ण के मूर्खता के कारण ऋषि दुर्वासा के शिष्य क्रोधित हो गए महाराज, और कृष्ण के साथ साथ राधा और मेरे पुत्र अयन को भी दंड दे दिया। दंड भुगतने के लिए कदम वन के मार्ग से वो लोग दुर्वासा आश्रम जा रहे हैं महाराज। अद्भुत। अर्थात अब उस कृष्ण को मारने के लिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ऋषि दुर्वासा का क्रोध विश्व विख्यात है। जब वो कृष्ण स्वयं ही ऋषि दुर्वासा के पास जा रहा है, तो क्यों ना मैं इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाऊं। परंतु ऐसा कैसे होगा महाराज? मैं महाबली कंस से सुनिश्चित करूंगा किसी भी प्रकार
ऋषि दुर्वासा उस कृष्ण से कुपित होकर क्रोध में आकर उसे श्राप दे दे। श्राप दे दे उस कृष्ण को। हे नारायण, हे लक्ष्मी। बड़े भैया तो भय से ऐसे मूर्छित हो गए जैसे जैसे इनकी मूर्छा कभी टूटी ही नहीं। मैं जानती हूँ कृष्ण कि तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। बैलगाड़ी लानी पड़ी, अयन को उठाना पड़ा। कहने का तात्पर्य ये कि विवाह के पश्चात भी तुम्हारा ये बोझ मैं ही उठा रहा हूं, है ना? बस एक ही दिन का कष्ट है कृष्ण। उसके उपरांत कल जैसे ही हमारा दंड पूर्ण होगा, हम नहीं मिलेंगे। बार बार तुम एक ही दिन की बात किए जा रही हो। कृष्ण से पीछा इतनी शीघ्र कैसे छूट सकता है राधा? अब इस समय सीमा को बढ़ाना ही पड़ेगा। प्रेम समझाने में समय जो लगता है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद महादेव। अरे कोई है? अरे कैसा आश्रम है? कोई नहीं यहाँ पे। हम कब से आए हैं, वापस चले जाए क्या? आ जाओ भाई, कोई तो आओ। ऐसा आश्रम है? कोई है? कोई है? शांत रहो कृष्ण, चिल्ला क्यों रहे हो? गुरु दुर्वासा ध्यान में बैठे हुए, यदि उनके ध्यान में विघ्न हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अरे मुझे कैसे पता इनका ध्यान चल रहा है? अब तो मालूम चल गया ना। अब तो स्वर नीचे रखो। हाँ, अब तो स्वर नीचे। तुम तो 3 लोग थे। अब मेरे पति बैलगाड़ी में मूर्छित पड़े हैं। यदि आप थोड़ा प्रयत्न करें तो कदाचित उनकी मूर्छा टूट जाए। अरे नहीं, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है बड़े भैया। वो सिंह चला गया। यहाँ पे केवल आप ही सिंह हो, निश्चिंत रहो। अच्छा, तो आप सिंह देख करके मूर्छित हो गए थे? नहीं नहीं, देखकर नहीं, केवल सिंह की दहाड़ सुनकर ही ये मूर्छित हो गए थे।
कौन है यह दुष्ट जो मेरी तपस्या के मध्य इतने उच्च स्वर में बोल रहा है? क्षमा गुरुवर, क्षमा। बरसाने से कुछ युवा आए हैं, वही लोग शोर मचा रहे थे। उन्हें यहाँ के नियम ज्ञात नहीं है, हमने उन्हें बहुत समझा। यह कैसी अद्भुत अनुभूति हो रही है मुझे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षों से अपने आराध्य महादेव शिव की उपासना के लिए जिस स्थान की मुझे आवश्यकता थी, वह स्थान मुझे मिल गया है। वहां उस पर्वत की शिखा पर है वह स्थान। आने वाली गुरु पूर्णिमा तक मैं उसी स्थान पर अपनी तपस्या करूंगा और गुरु पूर्णिमा का पूर्ण प्रबंध उचित प्रकार से हो जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुवर। अरे ये क्या है भाई, ऐसा कभी होता है क्या? हम कितनी दूर से आए, कब से आए, हम यहाँ के अतिथि हैं। हमें अब तक किसी ने शीतल जल तक नहीं पूछा। मैं तो भोजन की अपेक्षा कर रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। तुम अतिथि नहीं अपराधी हो। शांत खड़े रहो और प्रतीक्षा करो। गुरु दुर्वासा 11 दिनों की तपस्या के लिए पर्वत के शिखर पर गए। किंतु हमारा दंड तो सुना गए है ना? क्या? तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? होगा क्या? हम सीधा घर जाएंगे, जाके सो जाएंगे अच्छे से। हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। ये सब क्या है? हम इतना दूर से बुलाए, हम आए ना, आए यहाँ पे, किसी ने जल तक नहीं पूछा, उसके पश्चात मिले भी नहीं, दंड सुनाया भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं, और अब चले गए तब के लिए। ऐसा नहीं होता है। मैं मौन रहो कृष्ण। हमारे आदरणीय गुरु के संबंध में ये सब कहने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? क्या कर रहे हो कृष्ण? मौन रहो। कृष्ण, मौन रहो। मैं मौन हो जाऊं? मैं मौन हो जाऊं बड़े भैया? अरे क्यों मौन हो जाऊं मैं? इसलिए मौन रहूं मैं। ब्राह्मण देवता, बात यह है कि आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप स्वयं सोच के देखिए कैसा लगता है आपको ये सब सुन के। उसके पश्चात हमसे कहा जाता है कि हम 11 दिनों तक यहाँ पे प्रतीक्षा करेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये तो अनुचित है। देखिए 11 दिन तो बहुत बड़ी बात, मैं तो एक क्षण के लिए भी यहाँ पे नहीं रुकूंगा। चलो राधा, बड़े भैया आप भी चलो। कृष्ण, रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकते। जब तक महर्षि दुर्वासा वापस नहीं आते, तुम्हें इसी आश्रम में रुकना होगा। यदि महर्षि दुर्वासा को ज्ञात हुआ कि तुम बिना दंड भोगे, बिना उनसे क्षमा याचना किए चले गए, तुम्हारे संपूर्ण कुल का विनाश कर देंगे। उनकी क्रोधाग्नि से अनेक देवता जलकर भस्म हो गए, स्मरण रखो कृष्ण। अरे वो सब तो ठीक है, किंतु क्या कर रहे हो? कुछ मत करो, मौन रहो। जो हो रहा है उसे सहो, अब बात को और मत बढ़ाओ। हाँ कृष्ण, केवल 11 दिनों के लिए अपने प्राण, अपना संपूर्ण जीवन खो देना मूर्खता है। ब्राह्मण देव, हम ऋषि दुर्वासा के आगमन तक यहीं रुकने हेतु सज्ज हैं। यदि मेरे पति यही चाहते हैं तो मैं भी अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए उनके साथ यहीं रहूंगी। अरे ये तो अन्याय हो रहा है हमारे साथ। किंतु ठीक है, मैं बात को आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। जो होना है होने दो। 11 दिनों तक मैं भी पालन करूंगा जो भी है इसका। तुमने अपने अहंकार को त्याग कर सही निर्णय लिया है कृष्ण। अब तुम तीनों इस आश्रम के नियम के अनुसार यहीं रहोगे। यहां हर कोई अपनी अपनी कुटिया में रहेगा। यहां कोई पति पत्नी नहीं होगा। हर एक को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और अपना अधिक से अधिक समय गुरु दुर्वासा की सेवा में बिताना होगा।
और याद रहे, अगर कोई भी आश्रम के नियम का उल्लंघन करता है तो परिणाम बहुत बुरा होगा। और आशा करता हूं कि मेरी बात तुम तीनों की समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। और रही बात तुम्हारे दंड की, तो उसका निर्णय हम कल प्रातःकाल में लेंगे। आओ राधा। देखा कितनी बुरी परिस्थिति में फंस गए हम लोग। ये सब करने की क्या आवश्यकता थी कृष्ण? कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? राधा तुम भी ना, देखो चिंता मत करो, इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे निद्रा नहीं आ रही थी तो चला आया। अच्छा मुझे बताओ, माखन है थोड़ा बचा हुआ? बताओ ना। ये रहा। कृष्ण, तुम जानते हो ना, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, जा रहा हूँ। किंतु स्मरण रखना, अब बात करने के लिए हमारे पास एक नहीं 11 दिन है। कृष्ण, तो तुमने ये सब, हे भगवान, तो तुमने ये सब इसलिए किया, जानबूझकर किया, ताकि मैं घर न लौट सकूं? मैं मंद बुद्धि हूँ राधा, मैंने ये सब जानबूझ के किया, ऐसा लगता है तुम्हें? लगता नहीं है, विश्वास है कि तुमने ये जानबूझकर किया है, और जो भी किया है ना, अच्छा नहीं किया। क्या करूं मैं तुम्हारा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब खड़े क्या हो, जाओ यहां से। कृष्ण, ये गुरु पूर्णिमा के प्रबंध का सामान है। अब गुरु पूर्णिमा के दिवस पर हमारे गुरु दुर्वासा की सदोपचार विधि से महापूजा आरंभ होगी, जिसके सारे प्रबंध अब आरंभ होंगे। सदोपचार विधि के सारे प्रबंध अब इन तीनों को करने होंगे। ब्राह्मण देव, मेरे पास एक सुझाव है। बोलो। जी, मैं और मेरी पत्नी एक नवविवाहित दंपत्ति हैं, और ये हमारा महापुण्य होगा यदि हम दोनों पति पत्नी के रूप में ऋषि दुर्वासा के सत्कार में सहभाग दें। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप गुरु पूर्णिमा के सारे प्रबंध मुझे और मेरी पत्नी को करने दें। और आप कृपया कृष्ण को कोई और दायित्व सौंप दें। वैसे आप कह रहे थे ना कि ऋषि दुर्वासा कहीं पर्वत की चोटी पर गए, तो वहां उनकी तप की रक्षा हेतु कोई तो चाहिए होगा ना? क्यों ब्राह्मण देव? तुमने ठीक कहा आयन। कृष्ण की उदंडता का दंड भी बड़ा होना चाहिए। तुम उस पर्वत की चोटी पर जाकर गुरु दुर्वासा की तप की रक्षा करो। याद रहे, उनका तप भंग होने पर तुम्हें महाश्राप मिल सकता है, तुम भस्म भी हो सकते हो।
जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण देव। चलता। असुर, अच्छा हुआ जो तुम्हें कंस की योजना का संदेश रात को ही अयन तक पहुंचा दिया। और ने भी सफलतापूर्वक कंस की योजना का आरंभ किया। और मेरी योजना का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। मैंने उस कृष्ण को राधा से अलग करके ऋषि दुर्वासा की तप रक्षा में लगा दिया। क्षमा करना महाराज, परंतु आप कदाचित ये भूल रहे हैं कि वो कृष्ण है। कृष्ण छलिया, मायावी, ऐसे नहीं छोड़ेगा। कुछ ना कुछ वो अवश्य करेगा। वो कृष्ण कुछ नहीं कर पाएगा। वो पूर्णतः कंस के जाल में फंस गया है। ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग न हो, ये उस कृष्ण का दायित्व है। और यदि उसी समय राधा को कुछ हो जाए तो वो कृष्ण राधा को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। एक और उसका कर्म और दूसरी ओर राधा के प्रति उसका धर्म। फंस गया कृष्ण। ये सब देखकर मुझे 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 बड़ा आनंद आएगा कि वो कृष्ण करेगा तो करेगा क्या? धर्म या कर्म, किसे चुनेगा वो मायावी कृष्ण? किसे चुनेगा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे प्रभु, हे नारायण, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे नारायण, एक समस्या है, उसका भी निवारण कर दीजिए। आप मनुष्य रूप में हैं और आप यहां दंड भोगने आए हैं। कल प्रातः से मेरी गुरु पूर्णिमा की तपस्या आरंभ हो रही है। आपको मेरी तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न होने से रोकना है।
यदि मेरा तप भंग हुआ तो मुझे क्रोध आ सकता है और क्रोध में मैं आपको श्राप भी दे सकता हूं प्रभु। कृपया मुझे इस दुविधा से निकालिए। आप बस अपने धर्म का पालन कीजिए, जो सही है वही कीजिए। यदि मुझसे कोई भूल होती है तो मैं श्राप का भागी बनूंगा, इसमें कोई संकोच मत कीजिए। ऋषिवर, आपके तप की रक्षा का दायित्व आरंभ करने से पूर्व मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने जाना है। उसी के उपरांत मैं आपकी सेवा के लिए सज्ज रह पाऊंगा। राधा, तुमने तो उत्तम प्रकार से संपूर्ण आश्रम स्वच्छ कर दिया है। तुम दोनों को इस गुरु पूर्णिमा की पूजा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तैयारी करनी है। तुम्हें पवित्र घास से एक आसन तैयार करना होगा। क्योंकि तुम पति पत्नी हो, इसलिए पहली बार ऋषि दुर्वासा किसी गृहस्थ के हाथों बने आसन पर ध्यान करेंगे। इसलिए पति पत्नी के नाते से नहीं, अपनी परिशुद्ध प्रेम भाव से इस आसन को बनाना होगा। जी ब्राह्मण देव, जैसा आप कहें। आश्रम के समस्त ब्राह्मण संध्या पूजा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हमारे लौटने तक ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। राधा, तुम यहीं रुको, मैं कुशा घास लेकर आता हूं। ये तो पूर्णतः ऋषि का अपमान होगा, क्योंकि मेरे और अयन के मध्य तो प्रेम है ही नहीं। तो फिर ये आसन परिशुद्ध प्रेम से कैसे बनेगा? किंतु अयन ने तो उन्हें हाँ कह दिया है। अब यदि मना किया तो कहीं हमें श्राप ना मिल जाए। हे नारायण, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया। परिशुद्ध प्रेम से ये आसन तो बनेगा, किंतु अयन नहीं, राधा कृष्ण बनाएंगे इसे। घास ले आया है। यान कहाँ चला गया? अरे वाह, कितना सुंदर बना है ये आसन, अद्भुत। कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?